अगर इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया जाए तो ये कहेंगे कि पहला धन आया, धन को रखने के लिए तिजोरी आई, तिजोरियों को बड़ा संभालने के लिए बैंक्स आए, बैंक्स डिजिटल हुए, डिजिटल से डिजिटल करेंसी बनी, और आगे बढ़ते हुए डिसेंट्रलाइज की दुनिया बनी। अब बारी आ चुकी है कि इस डिसेंट्रलाइज की दुनिया को सजोने के लिए एक डियो बैंक। ऐसे ही टेक्निकली काफी एडवांस होती हुई इस दुनिया में और बड़ी ही तरक्की के साथ आगे बढ़ती हुई ये क्रिप्टो की दुनिया, और कितने अनगिनत रूप, कितने अनगिनत प्रगतिशीलता लेके आएगी, कितने अनगिनत तरीके यहाँ मिलेंगे जहां पे आगे बढ़ा जा सकता है, और बढ़ोतरी करते हुए ये जाना जा सकता है कि आने वाले इस चरण पे आपका हमारा रोल क्या रहेगा। क्या हम एक साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या सब साथ में आगे उठ पाएंगे? ये सब ध्यान रखने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए ये अनिवार्य बन जाता है कि इस इंडस्ट्री पे हो रहे काफी सारे अपडेट्स हमें मिले। काफी सारे अपडेट्स हमें खुद सिस्टम के द्वारा मिल जाते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 में चल रहे अपडेट्स को आप सभी के साथ साझा करने के लिए रहता है ये बुधवार का दिन। और आज है बुधवार, और आप सभी के साथ ये अपडेट साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस इंसान को जो खुद कोर टीम के एक सक्षम मेंबर है, और यही नहीं, संपूर्ण समाज को ट्रेनिंग देते हुए, सिखाते हुए ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। स्वागत करते हैं इंटरनेशनल ट्रेनर, लीडर, प्रेजेंटर त्रषित गहलोत जी का। त्रषित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपूत। अमित जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा हमारे वेडनेसडे के अपडेट कॉल में। जैसे कि अमित जी ने बताया, अपडेट बहुत ज़रूरी है प्रगतिशील रहने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आप सभी जानते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 एक फिनटेक टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंपनी है और जिसके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं और सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। सो इन अपडेट्स को ध्यान से सुनना, समझना और इनको फॉलो करना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने की वजह से ये अपडेट्स जो हैं बहुत ही क्रिटिकल रहते हैं और ये वेडनेसडे के कॉल पे हम इन्हें बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरा नाम प्रशित है, इंडिया से हूँ और इस प्रोजेक्ट के साथ में ऑलमोस्ट 2 साल का समय आज व्यतीत करते हुए, इनका एक्सपीरियंस लेते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं दिस आर ऑन फैंटास्टिक टेक्नोलॉजीज और ये बहुत ही रिवॉर्डिंग और हाईली रिकमेंडेबल है। आज हम ये सारी जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, अब ये सारी फैसिलिटी देख रहे हैं, आज सारा ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये वॉलेंट्री है और हम आपके समक्ष आज ये सारा अपडेट जो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो इस वीक के अपडेट्स, दैट इज आज 7 मई है। 7 मई के अपडेट जो वीकली प्रोग्रेस हुई है लास्ट वीक की, उसको अपडेट करते हुए ये पूरा कॉल रहेगा और आपको सब कुछ जो है बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो एक एक प्रोडक्ट को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारी खुद की ब्लॉकचेन BTC20 स्मार्ट चेन, जिसपे अभी भी जो एनुअल मेंटेनेंस है वो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये मेंटेनेंस आगे बढ़ रहा है कुछ फंक्शनैलिटीज और एनहांस होती जा रही है इस ब्लॉकचेन के ऊपर, इसकी कैपेबिलिटी को और अच्छा और सुडोल और बहुत ही सिंपल किया जा रहा है। सो सबसे पहले एक जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो मिंटिंग का रहा है, एनएफटीज का। आप जानते हैं हमारी 3 प्रकार की एनएफटीज हैं और इन तीनों एनएफटीज को कहीं ना कहीं हमें ये बैक ऑफिस में एड्रेस सबमिट करके मिंटिंग करवाना पड़ता था, जो टीम मैनुअली करती थी या फिर बैच में प्रोसेस करती थी। लेकिन अब जो है एक सेल्फ मिंटिंग ऑफ दिस माइनर्स, ये फीचर बहुत जल्द आ जाएगा वॉस की बैक ऑफिस में। और उससे अब जो कोई भी ये एनएफटीज अगर परचेज करेंगे, सो बीटीसीसी कूपन मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा और कूपन जनरेट करके आप इंस्टेंटली अपनी एनएफटीज जो हैं वो रिडीम कर पाएंगे डैप के ऊपर। सो ये फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक का समय लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी आ जाएगी वॉस की बैक ऑफिस में हमारे एनएफटीज की मिंटिंग प्रोसेस में। तो ये सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा अब एनएफटीज परचेज करना और उन्हें इंस्टेंटली रिडीम करना। सो ये फीचर्स 1 वीक में आ जाएंगे। जैसे कि बताया गया था लास्ट वीक भी, P2P प्लेटफॉर्म जो है उसका प्रोग्रेस चल रहा है और एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है वो जून के अर्ली फर्स्ट वीक में हो सकती है 2025। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, दैट इज लिक्विड पे। सो लिक्विड पे के ऊपर आपने लास्ट वीक देखा था कि दुबई के अंदर बहुत बड़े 2 इवेंट्स हुए थे, जिसमें लिक्विड पे जो था वो उन्होंने वहाँ पे एज अ डीओ बैंक अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था ऑन प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छे इवेंट्स के अंदर। हम लोग की प्रमोटर्स भी थे उन इवेंट्स के। सो लिक्विड पे के ऊपर डीओ बैंक की प्रोग्रेस तो चली रही है, साथ साथ में एक और मेजर मेजर अपडेट जो आया है वो है फिजिकल कार्ड का रोल आउट। सो इसका यूजर फ्लो, यानी कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरह से लोगों को अपना फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना है, ये सारी प्रोसेस का एक यूजर फ्लो जो है वो आज लॉन्च हो रहा है। अभी तक हमारे पास में नहीं आया है, जैसे ही आ जाता है तो कम्युनिकेशन चैनल्स में ऑफिशियली भी आपको मिल जाएगा और यूके प्राइम टाइम के पहले अगर आ जाता है तो यूके प्राइम टाइम में ये पूरा के पूरा यूजर फ्लो जो है वो भी बता दिया जाएगा।
कार्ड की डिलीवरी जो है ये भी बहुत बड़ी खुशखबर है हम सभी के लिए कि कार्ड की डिलीवरी जिन लोगों ने भी अपने पेड कार्ड्स ले लिए हैं, ये डिलीवरी बाय एंड ऑफ मई होगी। लिक्विड पे की एप्लीकेशन के ऊपर आपने देखा था कि कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन लिक्विड पे की जो हमने जो इंटीग्रेट करके रखे हैं हमारे वॉलेट्स में, एप्लीकेशन चालू थी। सो अभी जिन लोगों को भी अगर अभी भी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ चैलेंज आ रहा है तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार अगर अपना पुराना वर्जन अनस्टॉल करके अगर री इंस्टॉल कर देंगे ऐप स्टोर पे, फिर से नया अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है। सो आपका ये जो चैलेंज है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और आप सबको पता है कि लिक्विड पे के ऊपर सेल्फ कस्टडियन वॉलेट है। इसकी वजह से कुछ टेक्निकल अपडेट की वजह से जब डैप स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, सॉरी प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे जब लिक्विड पे का एप्लीकेशन अपडेट हो रहा था, उसके बावजूद हम सभी जो हैं लिक्विड पे का वॉलेट एक्सेस कर पा रहे थे। सो यही टेक्नोलॉजी है, यही सेल्फ कस्टडियन वॉलेट है जिसकी वजह से आप बैकएंड जो है वो कभी भी आपके लिए बंद नहीं होता है, आप कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम डीओ बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट वीक भी हमने अपडेट किया था कि सेविंग्स अकाउंट, यानी कि जिस तरह से नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल बैंक के अंदर हमें सेविंग्स अकाउंट मिलते हैं, उसके ऊपर हमें एनुअली कुछ रिटर्न्स भी मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेविंग अकाउंट्स जो है इसके बारे में बताया गया था लास्ट वीक। जो टाइमलाइन दी गई थी वो मिड जून दे के बताई गई थी, 15 जून के करीब। सो ये भी जो ये भी जो सेविंग्स अकाउंट का है वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर रहेगा लिक्विड पे के ऊपर, और इसी के थ्रू जो है डीओ बैंक पूरी दुनिया के अंदर एक एज अ स्टैब्लिश प्रोडक्ट ये अवेलेबल होगा। रिसेंटली एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल भी दिया है, उसके ऊपर भी आपको गौर फरमाना चाहिए। coincentral.com है, उन्होंने हाल ही में इसे एंडोर्स करते हुए इसके ऊपर पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है डीओ बैंकिंग के ऊपर। ऑलराइट, सो ये था लिक्विड पे के ऊपर सारे अपडेट्स। हमारा एक बहुत ही बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोटोकॉल ईल, अभी जिसकी चर्चा है, अभी हर कोई जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। सो इसके ऊपर आपको पता है कि एक मिनिमम $100 का वेल पास अवेलेबल है, और ये अभी वॉस की बैक ऑफिस में लाइव हो चुका है। इसके उपरांत जो दूसरे मेजर अपडेट्स हैं प्रोटोकॉल ईल के ऊपर वो ये है कि क्लाउड फेयर इंटीग्रेशन एक टेक्नोलॉजी है। क्लाउड फेयर तो एक कंपनी है, इनकी अपनी एक सिक्योरिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पूरी टेक्नोलॉजी है, तो वो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट की है, जिसके थ्रू अभी आपको बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे। जैसे कि आप अगर आते हैं यहाँ पे, हम सॉरी पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको लाइव। सो इसका फायदा क्या हुआ ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होने का, कि हमारी हमने हमने अक्सर देखा है कि जब हम फंड्स ऐड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। लेट्स से आपने फंड्स ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं, आपने लेट्स से कि 5% से 10% या जो भी आपने प्रॉफिट बना के रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप एडिशनल फंड ऐड करते हैं तो वो प्रॉफिट का परसेंटेज जो है आपका कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे T+1 यानी कि आज का फंड जो है वो कल ट्रेडिंग में जाता है, लेकिन जो फंड आपने आज डिपॉजिट किया है वो ऑलरेडी कंसिडर करके उसके हिसाब से प्रॉफिट कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये इसे हम ग्लिच तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक फंक्शनैलिटी में जो एक लैग था वो हमने अब क्लियर कर दिया है। सो इससे इससे अब आपको जो है, अब जैसे आपने अगर आज $100 का टॉपअप किया है तो इसके हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा आपको उस दिन हर दिन दिखेगा। जो आपने नया फंड ऐड किया है उसका उसका जो भी PSDS साइकिल के बाद में जो अकाउंट सेटलमेंट होगा उसका आपको कल दिखेगा। पीएनएल सेपरेशन मैंने कि अब ईच इन्वेस्टमेंट विल बी डिस्प्लेड इट्स ओन पीएनएल फॉर बेटर क्लैरिटी लाइव बाय नेक्स्ट ट्यूसडे। सो अब वही मैंने अभी आपको बताया कि पहले जैसे मान लो आपने $100 डिपॉजिट किया था तो उसका उसका और आज जो डिपॉजिट किया है 400, जैसे 500 का टोटल हुआ, तो आपको सब कुछ एक साथ में दिखता था पीएनएल रिपोर्ट के अंदर, लेकिन अब आपके हर एक इन्वेस्टमेंट का आपको अलग अलग पीएनएल रिपोर्ट दिखेगा। तो इससे क्लैरिटी मिलेगी, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपने जिस तारीख से फंड इन्वेस्ट किया था तो उस तारीख से फिर आपको कितना ग्रोथ मिला है। और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी इसके ऊपर अपडेट्स आ रही है। तो वेल पास जो है वो प्रोटोकॉल ईल का $100 का अवेलेबल है वॉस की बैक ऑफिस के अंदर। तो आप वॉस की बैक ऑफिस में जा सकते हैं और वॉस की बैक ऑफिस में इनफैक्ट जाके आप BTC20 USDT डिपॉजिट करके आप ये वेल पास सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक बहुत लंबे टाइम से इंतजार था कि BTC20 एसेट्स को हम कब इस्तेमाल कर पाएंगे, तो अभी हर कोई जो है $100 का वेल पास 100% BTC20 USDT एसेट्स में बाय कर सकता है। एसेट्स में आपको पता है कि BTC20 वॉलेट है, यहाँ पे DeFi BTC20 वॉलेट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वॉलेट में आप अपने BTC20 USDT एसेट्स डिपॉजिट करेंगे और सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पे ये पाई के सब्सक्रिप्शन के अंदर ये वेल पास दिख जाएगा, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं ये वेल पास। सो ये वेल पास अवेलेबल है आपके लिए। और लेट मी क्विकली शो यू द अपडेट्स ऑन पाई एज वेल। सो अब हम लोग जब क्विक स्टार्ट पे आते हैं,
तो आपको अब जो है यहाँ पे इस तरह से ये पूरा स्टेटमेंट दिखता है, आपका इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन दिखता है, कितना कितना हो रहा है स्विफ्ट होल्डिंग के अंदर, कितना है, कैसे है, क्या है, ग्रोथ है, पूरा आपको दिखता है। आने वाले समय के अंदर आपको ये पीएनएल रिपोर्ट भी जो है वो इंडिविजुअल मिलेगी। सो ये सारे अपडेट्स हैं। और एक और प्रोडक्ट हमारा जो रह गया है वो है कैपिटल, सॉरी, डोडो। सो डोडो के ऊपर हमने जैसे लास्ट वीक अनाउंस किया था कि डोडो पूरी तरह से रिवैम्प हो रहा है, एक पूरी नए तरीके से लॉन्च होने जा रहा है। सो डोडो का जो फर्स्ट लुक है, यानी कि पहली बार इसका प्लेटफॉर्म किस तरह से रहेगा, वो 28 मई 1300 UTC टाइम पे ये रहेगा। सो पहली बार हमें मौका मिलेगा डोडो 2.0 देखने का, और इसे पूरी तरह से पाई की तरह ही डिजाइन किया जा रहा है। तो ये भी केवाईसी प्लेटफॉर्म रहेगा, जहां पे अगेन हमारे पास में मास्टर ब्रोकर अकाउंट रहेंगे फ्रॉम बाइनेंस एंड बाइबिट। और सब ब्रोकर अकाउंट्स के अंदर आपने जिस तरह से पाई पे समझा है ट्रेडिंग करना, उस तरह से यहाँ पर भी आप जो है ये कर पाएंगे। सो ये अगेन इंडेक्स ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। और यहाँ पर भी सेम इसके सब्सक्रिप्शंस बाय करने के लिए कूपन मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, जो रिडीम्शन के थ्रू आप जो है इसके सब्सक्रिप्शंस आप जो है डोडो 2.0 के प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट कर पाएंगे। कैपिटल 3.0 के ऊपर एक बहुत ही मेजर डिसीजन आज आना था, लेकिन फॉर सम टाइम चैलेंजेस वो नहीं कंक्लूड हो पाया है। सो इसका मेजर अपडेट जो है वो 12 मई 2025 मंडे को, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपको मिल जाएगा। सो अभी आप अगर पूरे अपडेट्स देखेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है सिस्टम को और यूजर फ्रेंडली बनाने की। हर एक बंदा जो सिस्टम में जुड़ रहा है वो टेक्निकली साउंड नहीं भी हो सकता है, उनके लिए भी सारी चीज़ें समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान बनाया जा रहा है। साथ साथ में ऑफ कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 तो इसका एक पार्ट है ही, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ले सकते हैं थ्रू एवरीथिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर बिकमिंग लीडर्स इन क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज, और एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के साथ साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको और हमें सभी को मिल रही है। सो ये थे सारे मेजर अपडेट्स, और ये मेजर अपडेट्स के थ्रू आई होप आप लोग को रियलाइज होगा कि ये सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो बेहतरीन होते जा रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप ये सारे चैलेंजेस जो थे इन सभी सिस्टम्स के ऊपर वो रिमूव किए जा रहे हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम दी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं चाहूँगा पैनल मेंबर से अगर कुछ आप लोग ऐड करना चाहें तो उसके बाद हम लोग सेशंस कंक्लूड कर सकते हैं। Well, Over to thanks for the update. क्रिस्प था, टू द पॉइंट था। आई थिंक आई थिंक कुछ है नहीं, बाकी बाकी का सब कुछ तो आपने बता ही दिया है। बस खाली इतना लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको मालूम है, ये जो बीटीसी का जो वेल पास है, वेल पास जो हम लेके पाइप पाइप पे लगा रहे हैं, ये लिमिटेड टाइम है। ठीक है, ये 20 मई तक है। बस ये ध्यान में रखें, तो जितना हो सके उतना उस पर साइन अप जल्दी करें, उस पर टाइम ना वेस्ट करें। आपको टीम बनानी है, टीम बनाएं फटाफट, अपने कूपन्स तैयार रखें, क्योंकि ये 20 तक वैलिड है। बस उतना ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि हम ध्यान नहीं दें और उसका डेट निकल जाए, फिर हम भागे मारते मारे पीछे पीछे फिरे हुए, डेट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ, क्योंकि कोई डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। सो थैंक यू वेरी मच रशिद, over to you, अमित। Amit ji. थैंक यू राजीव जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी। और साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितने मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सबने अपडेट सुने हैं। कुछ कंफ्यूजन यदि आपके पास है तो मैं चाहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग फिर से देखें। यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। और अपने टीम मेंबर्स के साथ भी आप ये अपडेट शेयर करें, क्योंकि कल Q&A सेशन है गुरुवार का दिन, जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स हों, क्लैरिफिकेशन हो, उन्हें क्लियर कर सकें। तो उससे पहले यदि टीम मेंबर्स के साथ आप ये इंफॉर्मेशन एक बार अपडेट कर दें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि टीम मेंबर्स आपस में बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड रहते हैं, तो लैंग्वेज समझना एक बहुत क्लियर स्टेप हो जाता है। तो यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज गो थ्रू अगेन। कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, अपने अपलाइन से पूछिए, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर से पूछिए। और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो अपडेट्स आए हैं आपको काफी सारे क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी प्रदान किया होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन यानी कि सवाल जवाब का सेशन कल का है, तो आप कल हमारे साथ जुड़ेंगे सवाल जवाब सेशन के लिए। तब तक उम्मीद करें कि जो क्लैरिटी आपको प्राप्त हुई होगी, इसके चलते आप सब खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहिए। आज रात के इस सेशन से हमारी तरफ से बस इतना ही। आप सभी को हम सभी का नमस्कार, शब्बा खैर, एंड टेक केयर। थैंक यू।
Thank you. Well, thank you very much, everybody. And I just presented Johnny with the charter, and the charter is a very big deal. I just signed it. And Johnny, I want to congratulate you and your sport and FIFA for the great success of what we're going to be doing together. Very special. Very small signature. That one got big. That means I guess I like the event even more so than usual. But I want to thank you all and welcome to the first meeting of the White House FIFA Task Force. I'm thrilled to be joined today by Vice President J.D. Vance. Thank you, J.D. FIFA President Gianni Infantino, FIFA Senior Advisor Carlos Cordaro, and CEO of Fox Sports, Eric Shanks. Where's Eric? Where's Eric Shanks? Hello, Eric. You got a pretty good seat. I don't know. It's not bad. I'm looking for you at this table. You should be at this table. Hi, Eric. Along with members of my cabinet, Scott Bessent, Pam Bondi, Howard Lutnick, Sean Duffy, Kristi Noem, Russ Vogt, Deputy Secretary Christopher Landau, and Deputy Secretary Steve Feinberg. I also want to welcome two of my very good friends, Bernard Arnault and Alex Arnault. They own a little company around the world. One of their smaller companies is Tiffany, and Tiffany made the beautiful trophy, and I guess it's around here someplace, not this one, the other one, wherever it may be. There it is behind me. And it's really a work of art, but I want to just welcome Bernard and Alex. Where are you? Where are you? Okay, good. They have no lack of cash. I know that. They're great, and they're great people. We've been friends for a long time. Thank you very much for being here. It's a great honor to have you both. We're also joined by Senators Shelley Moore Capito and Todd Young. Where are they? Where are they? Hi, Shelley. How are you? Hi, Todd. How you doing? You're getting younger looking, Todd, I tell you. It's pretty young to start off with, right? Oh, you too. She said, what about me? What about you too? Even more so, Todd, right? That's very cute. Representatives Damon LaHood and Brian Stile, thank you very much. Thank you very much, fellas. Thank you. Good. FBI Director Kash Patel, who's doing a fantastic job. Thank you very much, Kash. Appreciate it. And our Executive Director, Andrew Giuliani, just got the post, and he's going to be great. I know him for a long time. He's a highly competitive golfer, which, I mean, really good. And he's also a highly competitive person, and he loves what we're doing. So I want to congratulate you and your family and your father, your great father, who's the greatest mayor in the history of New York. So I want to congratulate the family. It's a big post. You better do well, Andrew. Tell him, is my golf game okay too? Fantastic. He knew what to say, see? Well, he's a smart person. That's why I appointed him. Together, this group will help plan the biggest, safest, and most extraordinary soccer tournament in history, and that's what it's going to be, Johnny. In my first term, I negotiated the return of the World Cup to America, and now in my second term, I'll have the honor of hosting the World Cup for the first time of any president in more than 30 years. And remember, we also have a few other events. I must tell you that we have the 2028 Olympic Games. We have the 250-year celebration of America. That's a big one. I don't know. Maybe that's the biggest. I don't know. That could be the biggest. But that's going to be unbelievable. It's going to be essentially, Todd, that's going to be a year-long celebration. We have the G20, and that'll be in December of 26. We have the G7, used to be the G8, by the way, and that's in 2027. And that's a lot of action we have going for the next 4 years, 3.5 years. It's going to be amazing for the country, I believe. Starting this June, the United States will host the 2025 Club World Cup, which will feature 32 elite soccer clubs from all over the world competing in 63 matches across 11 American cities, including Cincinnati, Ohio, Charlotte, North Carolina, Los Angeles, California, Nashville, Tennessee, Philadelphia, Pennsylvania. So we have it in 11 American cities all over. And these are great cities, too, and they like soccer more and more. I guess some of those cities specifically, they really love it. And next summer, we'll host the official 2026 World Cup tournament, where 48 national teams will compete in 78 matches right here in the USA. And that'll be something very, very different and very special. These events will attract millions of passionate fans around the world, including my son. I have a son that loves soccer. Barron. Nobody's ever heard of Barron, right? Have you ever heard of Barron? He's a good soccer player, too. He's a little tall for soccer, but that's okay. And over 1 billion viewers. You're going to have one of the biggest viewerships of any sport at any time. This will be a once-in-a-lifetime opportunity to showcase the beauty and the greatness of America, and we can't wait to welcome soccer fans from
all over the globe. I don't know if I'm supposed to say soccer or football, because every time I say soccer, Baron and Eric say you're really saying it wrong. It's supposed to be football, but we know it more as soccer. These events will also generate tens of billions of dollars in economic activity for local businesses and create thousands and thousands of jobs for American workers. I've directed my entire team to do everything within our power to make the World Cup an unprecedented success, and that's what it's going to be. We're going to make sure of it. The State Department, the Department of Homeland Security, and every part of the U.S. government will be working to ensure that these events are safe and successful, and those traveling to America to watch the competition have a seamless experience during every part of their visit. It's going to be very special. Together, we will ensure that the 2026 World Cup will be the best-run soccer tournament the world has ever seen. This is going to blow every other tournament you did. You're going to say how terrible a job you did in the past, because this is so much better, Gianni. This is going to blow them all away. I don't want to insult my other friends from other countries, but we're going to blow them away, right? So now I'd like to introduce, and he has been a friend of mine. We fought very hard to get the event, and I think before the media came in, I said that I was very disappointed because I got the event, Johnny. I think we can say that strongly, and then I said it won't be in my term, and I won't be able to see it. And then bad things happened with the election, and now we do see it. So I just repeat that because for the press to hear, I'm sure they're thrilled to hear it. But I'd like to ask FIFA President Gianni Infantino, really one of the most powerful men in sports. It's amazing because you've done such an incredible job with soccer. Followed by Vice President J.D. Vance, then Secretary Kristi Noem, and Secretary Sean Duffy to say a few words. So Johnny, and then we'll go in that order. Thank you very much, everybody. Thank you. Well, thank you. Thank you very much, Mr. President, Mr. Vice President, members of the cabinet, members of the task force, the White House task force, for this incredible event, or events actually, which will be happening here in America in the year to come. We were actually, Mr. President, so happy that the World Cup 2026 will take place in the United States, in Canada, and in Mexico, that we thought we'll actually bring another World Cup as well here. So you get 2 World Cups in the next year, the new FIFA Club World Cup. This is the trophy of the new FIFA Club World Cup. Did you notice the way he said that? In the United States, Canada, Mexico. That's the way it's supposed to be. I had to interrupt. I'm sorry. Go ahead. No, well, It's true. 78 games will take place of the World Cup in the United States out of the 104 games. But the Club World Cup this year is a new competition, will take place in the United States, in 11 cities of the United States. It's new. It will make history in 250 years when they will celebrate the 250 years anniversary of the FIFA Club World Cup. Well, they will speak about this meeting. They will speak about the United States of America because it is a big event. The 32 best club teams in the world, with players from over 90 different countries, will come here for the first time in history to compete, and we'll see who is the real world champion in club football. And this happens before the World Cup, of course, next year. So in 40 days, bit less than 40 days, on the 14th of June in Miami, we will open the FIFA Club World Cup. Opening game, the final on the 13th of July in New York, New Jersey, and in between 63 top games of the best players of the best clubs in the world who want to win this trophy here, crafted by Tiffany, and I'm thanking as well the Arnaud family for being here. They are in soccer as well now in Paris. They've just been promoted to the top division, so congratulations for that. Actually, Mr. President, soccer or football, maybe we can clarify that here. I'll do whatever you Let me give it a try, if I may. So we, basically, everyone outside of this beautiful country, we call football a game we play with our feet. Right. That's why we call it football. Makes sense. Makes sense. It makes a lot of sense. In this beautiful country, you call football a game you play with your hands, right? So I don't know who's right, but the important, Mr. President, whether we call it soccer or football, is that we have fun, that we enjoy. And that's what FIFA is about. FIFA is, I say this as well to all the media present, because everyone else knows it, FIFA is an official provider of happiness to humanity. And in the next year, we are providing happiness to humanity from the United States of America. And that's why we are happy to be here. So we have the Club World Cup this year. We have the World Cup next year, United States, Canada, and Mexico. Of course, 104 games, Mr. President, 104 Super Bowls in 1 month. We'll have 6 billion viewers. The final alone will attract between 2 and 3 billion viewers. This is, 15, 20 times more than the Super Bowl. The entire world will focus on the United States of America. And America
welcomes the world. I'm very happy to say that, Mr. President, because I know you. I've had meetings with several members of your cabinet as well. You have established this task force. America will welcome the world. Everyone who wants to come here to enjoy, to have fun, to celebrate the game will be able to do that in the host cities, in the 11 cities all over the country, in all these fan festivals that we will create. We have 10 million tickets for sale, so anyone who doesn't yet have a ticket, go on FIFA.com/tickets. 10 million tickets, 3.5 million for the Club World Cup, 6.5 million for the World Cup. And how do we measure success, Mr. President? Well, in many ways, of course. Full stadiums is one of that. The economic impact is another one of that. Dear Secretary, these two World Cups will bring almost 50 billion in economic output to the United States of America. They will create almost 300,000 jobs in America. For the celebration of two World Cups, which will bring the world to the United States, a few million fans will come, a few billion will watch it from home, but everyone will be happy and everyone will be celebrating how the United States of America will put up the best events ever that the world has seen. Not just sport events, but the best events. We are here for that. We are here to work for that. We are here to work all together as a team to celebrate the United States, the 250th anniversary, as well to celebrate the world and the World Cup around a soccer ball or a football, and to make sure that everything happens as well, as you said, Mr. President, in a safe, in a secure environment. So we have, and the world has, of course, full and entire confidence in the United States and in all the partners, in all the agencies, to make sure that we will bring to the world something that they have never seen and they will probably never see again. Thank you very much. We are here for that, and I'm looking forward to these two World Cups. Thank you. Thank you, Mr. President. Well, thank you, Mr. President, and thanks to this incredible group that we've assembled. I'm proud to be the vice chair of this for a couple of reasons. First of all, the last time the president had me around a national or international sports trophy was the College Football Playoff National Championship, and I almost broke it. And so I appreciate Vuelven las galletas pagan. Registra, participa y gana con Saltín Noel y Ducales. Sabiduría poderosa y está bien, tiene un buen dominio de lo que está pasando, obviamente, en cuanto a la política